हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे, बहुत अच्छा, अच्छे होने चाहिए। वेलकम टू अवर ऑनलाइन पाठशाला। आप लोगों के लिए मैं फिर से हाजिर होते हुए अपने ऑनलाइन पाठशाला के साथ आपके बहुत अच्छे फ्यूचर के लिए बहुत अच्छे से प्लेटफॉर्म में आते हुए एक अच्छा सा पार्ट लेके फिर से मैं हाजिर हूं। मैं राजेंद्र प्रसाद पांडे आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं इस ऑनलाइन पाठशाला में। मैं आपको आज जो केमिस्ट्री में हेलो एल्केन हेलो एरीन जो हमारा यूनिट चल रहा था उसके प्रीवियस जितने भी वीडियोस थे उसमें हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करी थी। अभी हमारे पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमारा एंड नहीं हुआ है, अभी कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमारे पास और बाकी है जो मैं यहां पर आपको लेके चल रहा हूं। ठीक है, ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। हमारे पास जो नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, वह है एडिशन ऑफ HX टू एल्कीन। एल्कीन में HX का एडिशन, वैसे तो ये आपने 11th में पढ़ लिया होगा, लेकिन फिर भी बेटा मैं आपको ये पूरा डिटेल में समझाऊंगा और जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो बेसिक रिएक्शन होती है मैं उसको आपको बताता हूं। क्या होता है, बेसिक रिएक्शन किस तरीके से चलती है। सबसे पहले हम HX के बारे में जान लेते हैं। HX जो है आपको पता ही होगा कि बेटा हेलोजन है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन पेयर, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर हेलोजन की ओर को शिफ्ट होते हैं, जिसकी वजह से इसमें सिग्मा नेगेटिव और सिग्मा पॉजिटिव चार्ज पहले से ही इनिशिएट रहता है। इट मींस इट इज ए पोलर कंपाउंड। मैं बोल सकता हूं ये पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल। ओके, तो पोलर मॉलिक्यूल है तो इसको ब्रेक डाउन होने में टाइम नहीं लगेगा। तो क्या होता है बच्चा पार्टी, देखिए एल्कीन में अगर हम बात करें तो एल्कीन में इस तरीके से हमारे पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इस तरीके से डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। और वो डबल बॉन्ड क्या मेन क्राइटेरिया दिखा रहा है, इसको मैं एक दूसरे तरीके से आपको दिखाऊं और करके इस स्ट्रक्चर को कुछ ऐसे दिखाते हैं। इस कार्बन में बाकी दो बॉन्ड तो हमारे पास अटैच हैं और ये सिंगल बॉन्ड। जो पाई बॉन्ड है वो कुछ इस तरीके से अरेंज होता है, इस तरीके से अरेंज होता है। ठीक है, अब इस पाई बॉन्ड के ऊपर हमारे पास HX अटैक करता है। जैसे ही HX अटैक करेगा तो ये सिग्मा पॉजिटिव चार्ज है, ये सिग्मा नेगेटिव चार्ज है। सो वी नो दैट कि सिग्मा पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है यहां पर कंप्लीट, वो पाई इलेक्ट्रॉन इसके पास चले जाते हैं। और जैसे ही इसके पास जाएंगे बेटा तो वो एक स्पेसिफिक कंडीशन बनाएंगे। अब सपोज करिए बेटा ये जो दो बॉन्ड हैं, अगर हम इसको ये मान लेते हैं कि एक हमारे पास अबव द प्लेन है, उसके रिस्पेक्ट में ये कहां अटैच हो रहा है वो हमें समझना है, वो मैं आगे भी आपको डिटेल में डिस्कस करूंगा। पहले यहां पर हम इस पाई बॉन्ड को समझ लेते हैं ताकि हमें ये चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा। कार्बन, ये कार्बन, अब हमारे पास इन दोनों में से किसी एक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया होगा। सपोज कर लेता हूं बेटा इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया होगा, तो जो हाइड्रोजन होगा वो यहां पर चले गया होगा। हाइड्रोजन जो होगा वो इसके साथ अरेंज हो चुका होगा। तो यहां पर हाइड्रोजन इस तरीके से कंप्लीटली आपका बॉन्ड फॉर्म कर चुका होगा। तो इसका मतलब इसके तो 4 बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4, ये तो कंप्लीटली sp3 हाइब्रिडाइज हो गया। ठीक है, बट
ये जो है हमारे पास अब इसी बेस पे, इसी पॉजिटिव चार्ज के बेस पे इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल हो जाता है। मैं उसको भी आपको दिखा देता हूं। वेकेंट ऑर्बिटल, पॉजिटिव चार्ज को अंदर रहने दो, वेकेंट ऑर्बिटल हम यहां पर बना लेते हैं। और इसी बेस पे इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। कैसे, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड, और कोई भी लॉन पेयर नहीं है और कोई चौथा बॉन्ड भी नहीं है। कार्बन या तो लॉन पेयर रखेगा या फोर्थ बॉन्ड बनाएगा। ओके, सो आई होप कि यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद क्या होता है, जो X नेगेटिव है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन बन जाती है बेटा यहां पर। अब X नेगेटिव जो है वो X नेगेटिव क्या करेगा, ये sp2 होगा तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा प्लेनर। मैं उसको यहां पर आपको एक बाजू में दिखा दूं कि प्लेनर स्ट्रक्चर कैसा होता है। इस तरीके से होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। अब वो पॉजिटिव चार्ज है तो ये X नेगेटिव क्या करेगा, ये अबव द प्लेन से भी अटैक कर सकता है और बिलो द प्लेन से भी अटैक कर सकता है। मतलब ये 3 कार्बन, सपोज करिए हमारे पास 3 बॉन्ड इस तरीके से अरेंज हैं, 3 बॉन्ड इस तरीके से अरेंज, एक ऊपर बॉन्ड, एक नीचे बॉन्ड, एक इधर बॉन्ड। तो ये जो है वो प्लेनर स्ट्रक्चर है। तो सामने से भी हमारे पास X नेगेटिव आ सकता है और पीछे से भी X नेगेटिव आ सकता है। सो इसी वजह से बेटा वो अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन दोनों डायरेक्शन से अटैक कर सकता है। सो इट मींस यहां से अटैक करेगा और यहां से भी अटैक करेगा। तो दोनों डायरेक्शन से जब अटैक करेगा तो हमारे पास 2 प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन्ड होंगे। मैं एक अबव द प्लेन के लिए दिखा रहा हूं, एक बिलो द प्लेन के लिए दिखा रहा हूं, और उसमें X की पर्टिकुलर पोजीशन बता दूंगा। तो क्या होगा बेटा, इस तरीके से C, और हमारे पास हाइड्रोजन को आप डायरेक्टली बॉन्डेड से दिखा दूं, ठीक है ना। और हमारे पास यहां पर एक स्ट्रक्चर में जो है वो सपोज करिए अबव द प्लेन है। अबव द प्लेन अगर आ गया तो कुछ इस टाइप से आ जाएगा अबव द प्लेन, ठीक है। ये X यहां आ जाएगा, 1 2 3 4 बॉन्ड हो गए, प्लस एक क्या होगा बेटा बिलो द प्लेन, ऐसा ही X बिलो द प्लेन चले जाएगा। तो बिलो द प्लेन कुछ इस टाइप से चले जाएगा, यहां पर X। तो हमारे पास बेसिकली अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन दोनों की कंडीशन आएगी। इट मींस मैं ये बोलूंगा कि अबव द प्लेन वाला भी 50% बनेगा और बिलो द प्लेन वाला भी 50% बनेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है और यही इसका मैकेनिज्म भी है। अगर आप मैकेनिज्म को देखना चाहते हो तो मैकेनिज्म भी इसी तरीके से चलता है कि पहले कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, उसके बाद हमारे पास जो होगा वो यहां पर आपका X जो है अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन जाएगा। हाँ, रीअरेंजमेंट वाली बात अलग है, वो हम पढ़ चुके हैं। मैं अभी रीअरेंजमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक जनरल पॉइंट को डिस्कस करते हुए चल रहा हूं। तो अब क्या हुआ, अब किस पॉइंट पे हम यहां पर बेसिकली चीजों को डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, वो आप थोड़ा सा सोचिए और थोड़ा सा समझिए ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। अभी हम स्टीरियो केमिस्ट्री में भी इसके जाएंगे, स्टीरियो केमिस्ट्री को भी आपको समझना है ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए अच्छे से। अब हम चलते हैं थोड़ा सा HX में रिएक्टिविटी ऑर्डर पे चलते हैं। तो रिएक्टिविटी HX का रिएक्टिविटी ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ HX का रिएक्टिविटी ऑर्डर हम यहां पर देखने के जा रहे हैं। तो HX का रिएक्टिविटी ऑर्डर आपको पता ही है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, HI, देन HBr, देन HCl, देन HI, लास्ट इज HI। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है। सो आई होप कि बेटा आपको ये पूरा समझ में आया होगा अच्छे से, ठीक है। सॉरी, यहां पर मैंने एक मिस्टेक कर दी है, मैं उसको करेक्ट कर देता हूं। HF नॉट HI, ओके, HF, ओके। सो अब देखिए बेटा ये पूरा ऑर्डर है और हमने इससे पहले भी ये ऑर्डर बना रखा है, तो आपको क्लियर होगा, आपको अच्छे से पता होगा कि जो ऑर्डर बन रहा है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ओके। सो आगे स्टार्ट करते हैं। हमारे पास इसी बेस पे
रिएक्टिविटी ऑर्डर के बेस पे हम यहां पर बात करते हैं कि जो पर्टिकुलर एक रूल आता है जनरली उसको हम यहां पर यूज करते हैं, क्योंकि यूज जनरली देखिए क्या होता है, बहुत सारे जनरली मैं अपनी बात करूं, मैं बेसिकली हम यहां पर बात कर रहे हैं कि अगर सभी का एडिशन हो रहा है तो हमें क्या देखना है, केवल स्टेबिलिटी के बेस पे जाना है। लेकिन ओनली एचबीआर की बात करते हैं तो फिर वहां मार्कोनिकॉफ रूल आ जाता है। सो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ रूल ये पढ़ा होगा इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं आपके लिए, ऐसा नहीं कि आपने बिल्कुल नेम भी नहीं सुना होगा, आप 11th में ये चीज पढ़ के आए होंगे, तो इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग यहां एडिशन किसी का भी करो तो वो सब हर कोई आपको दिखा रहा है कि भाई वो स्टेबिलिटी को फॉलो कर रहा है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी है, आयनिक मैकेनिज्म होता है। यहां पर ये मेंशन भी कर दूं प्रीवियस पेज में, यहां पर जो मैकेनिज्म फॉलो होगा वो आयनिक मैकेनिज्म होगा, आयोनिक मैकेनिज्म, तो ये भी आपको अच्छे से समझना है। आयनिक मैकेनिज्म जो आपके सामने मैंने पूरा बनाया है। अब बात आती है कि अगर मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग जा रहे हैं तो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग इसको एडिशन करो, इसका एडिशन करो, इसका एडिशन करो, इसका, वो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग इसलिए हो जाएगा क्योंकि सभी में सभी HF जो होते हैं वो स्टेबिलिटी के बेस पे ही, यानी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के बेस पे ही बनते हैं। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो सबसे पहले H का एडिशन हो रहा है, यानी पाई बॉन्ड को तोड़ने का काम H ही कर रहा है, तो इसी वजह से स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। तो स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है तो मार्कोनिकॉफ रूल भी स्टेबल कार्बोकैटायन की बात करता है। लेकिन मार्कोनिकॉफ रूल में जनरली एचबीआर को सबसे ज्यादा प्रमोट किया जाता है। क्यों किया जाता है उसका भी बता दूं, एचआई की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होने की वजह से रेट बहुत फास्ट होता है, जिसकी वजह से मार्कोनिकॉफ ने उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाया। ऑब्जर्व नहीं कर पाया तो ऑटोमेटिकली बेटा उसका रेट ऑब्जर्व नहीं होगा, रेट ऑब्जर्व नहीं होगा तो हम वहां पर मेजर नहीं कर पाएंगे। एचबीआर का फास्ट होता है लेकिन एचआई से कम, HCl और स्लो, HF और स्लो, बहुत स्लो, ये तो बहुत स्लो हो जाएंगे। उसका रीजन एक ही है क्योंकि HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग और HCl में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। सो आई होप मेरी बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होगी। इसी वजह से मैं HBr की बात करेंगे। मार्कोनिकॉफ रूल ने क्या किया, अनसिमेट्रिकल 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 एल्कीन लिया। तो सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन क्या होता है। देखो बेटा, डबल बॉन्ड बनाओ, ठीक है, सिंपल सा डबल बॉन्ड बनाओ, डबल बॉन्ड के इधर और इधर इक्वल ग्रुप नहीं होने चाहिए, यानी CH3 अगर इधर एक CH3 है इधर भी CH3 है तो वो सिमेट्रिकल कहलाएगा। अनसिमेट्रिकल का मतलब एक पार्ट डिफरेंट दूसरा पार्ट डिफरेंट। तो जस्ट लाइक एग्जांपल, डबल बॉन्ड के बाजू में इधर मैं H2 रख देता हूं, इधर मैं एक H रख देता हूं और एक CH3 रख देता हूं, तो देखो अनसिमेट्रिकल हो गया। अगर आप बीच में से हाफ करोगे यहां से तो ये पार्ट अलग होगा, ये पार्ट अलग होगा, सो दैट इज नोन एज अनसिमेट्रिकल। ये अनसिमेट्रिकल का एग्जांपल भी हो गया। अनसिमेट्रिकल मतलब सिंपल वर्ड में बेटा कि दोनों साइड सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, सीधे सीधी बात। इस अनसिमेट्रिकल में पहले वर्ड बोल देता हूं, मार्कोनिकॉफ रूल ने क्या बोला था। अनसिमेट्रिकल एल्कीन में अगर हम HX का एडिशन करते हैं, और मैंने बोला कि HBr सबसे इजीएस्ट पाथ होता है तो HBr भी बोल सकते हो, HBr का एडिशन करते हैं तो H जो यानी इलेक्ट्रोफाइल पार्ट है, HBr से निकलने वाला जो H पॉजिटिव होगा, वो H पॉजिटिव उस कार्बन पर जाएगा जहां पर ऑलरेडी हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। अब बात है ये हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, भाई CH3 में भी हाइड्रोजन ज्यादा है, भाई यहां एडिशन नहीं करना है, एडिशन तो डबल बॉन्ड में ही हो सकता है ना, तो ये चीज को भी दिमाग में रखना। ऐसा नहीं कि भाई एडिशन हमें यहां कर देना, यहां तो हो ही नहीं सकता एडिशन क्योंकि मैक्सिमम 4 बॉन्ड बने हुए हैं, पॉसिबल नहीं है। यहां पर भी 4 बॉन्ड बने हैं लेकिन वो पाई बॉन्ड टूट सकता है, जो मैंने आपको प्रीवियस ये जो पूरा मैकेनिज्म बना के दिखाया, इसको आप अच्छे से प्रीवियस पेज और इस पेज में मिला के जो आपको मैकेनिज्म बनाया है उसको आप देख के
कर सकते हो। तो केवल डबल बॉन्ड पे जाना है और कहीं नहीं जाना है। तो डबल बॉन्ड में H अगर डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे अगर H पॉजिटिव ऐड होता है तो उस कार्बन पे जाएगा जहां पर हाइड्रोजन पहले से ज्यादा होंगे, और Br वहां पर जाएगा जहां हाइड्रोजन कम होंगे। तो देखिए मैंने जो स्टेटमेंट बोला है उसी को मैं फॉलो कर रहा हूं। देखिए बेटा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, तो क्या होगा, HBr का एडिशन करेंगे तो H जो निकल के जाएगा, ये सिग्मा पॉजिटिव सिग्मा नेगेटिव, H निकल के जाएगा इस कार्बन पे ज्यादा वाले जहां जिस कार्बन पे ज्यादा हाइड्रोजन होंगे, और बॉन्ड टूट जाएगा सीधे सीधे बेटा हमारा इस डायरेक्शन में, क्योंकि जहां H पॉजिटिव जा रहा है बॉन्ड को ही आना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या बना, CH3 CH पॉजिटिव चार्ज एंड CH3। अब हमारे पास जो Br नेगेटिव है वो ऊपर से भी अटैक कर सकता है जैसे यहां पर बताया था, और नीचे से भी अटैक कर सकता है। तो क्या हो जाएगा, CH3 जस्ट वेट, CH3, ठीक है, Br नेगेटिव अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा, CH3 CH Br एंड CH3, ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। आई होप कि बेटा आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर भी हुआ होगा, बहुत सारी चीजें आपने सीखी भी होंगी। तो बेटा आप वो चीज ध्यान देना, अनसिमेट्रिकल एल्कीन की मैं बात कर रहा हूं, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, मैं फिर से वर्ड यूज कर रहा हूं, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। सिमेट्रिकल में हम नहीं डिस्कस कर सकते हैं क्योंकि सिमेट्रिकल के लिए थोड़ा सा डिफरेंस दिखता है, चेंजेस होते हैं, वहां पर रूल अलग होता है। कुछ क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके, तो अनसिमेट्रिकल के लिए है, किसी का भी एडिशन करो आप, होगा यही प्रोसेस, यही चलेगा, बिल्कुल यही होगा। ठीक है, अब इसमें एक और चीज मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने के लिए जा रहा हूं। सपोज करिए अनसिमेट्रिकल ही हो, बट अनसिमेट्रिकल कुछ इस टाइप से हो जाए, CH डबल बॉन्ड CH CH3, ठीक है ना। अब है अनसिमेट्रिकल ही, है अनसिमेट्रिकल ही। अब बच्चे के दिमाग में ये आता है कि भाई हम कहां एडिशन करेंगे, क्योंकि सिमेट्रिकल तो है ही नहीं, अनसिमेट्रिकल है। तो अब हमें ये दिमाग में रखना है कि H कहां जाएगा और हमारे पास जो कार्बोकैटायन बनेगा उसके बेस पे Br कहां अटैच होगा। तो बेटा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं, HBr को सीधे सीधे अटैक करवाओगे तो मैं सिंपली मेंशन कर रहा हूं बेटा, H जो होगा वो हमारे पास इस कार्बन में जा सकता है, ठीक है, देखते हैं, पूरा देखेंगे, और इस पे भी जा सकता है। मैं पाथ 1 ले लेता हूं, इसको पाथ 1 ले लेता हूं बेटा, ये 1 पाथ है, ये 2 पाथ है। मैं दोनों प्रोडक्ट आपके बना रहा हूं, आप देखेगा, ठीक है, पाथ 1 से भी बना रहा हूं, पाथ 2 से भी बना रहा हूं। पाथ 1 से बनाया तो क्या बनेगा, CH3 बॉन्ड, जहां H गया वहीं बॉन्ड टूटेगा, अब तो समझ गए होगे। CH2 CH, H यहां आ जाएगा और दूसरे वाले पे पॉजिटिव चार्ज, CH पॉजिटिव चार्ज एंड CH3, डन। अब सेकेंड पाथ से अगर जाता हूं, ये फर्स्ट पाथ है, ये सेकेंड पाथ की बात करता हूं, ठीक है ना। तो सेकेंड पाथ से देखिए बेटा, ये फर्स्ट पाथ था, सेकेंड पाथ से देखिए, सेकेंड पाथ से अगर मैं मूव कर रहा हूं तो मुझे दिखेगा प्रोडक्ट CH3 CH2 CH पॉजिटिव चार्ज। देखिए यहां गया तो बॉन्ड इधर टूटा, यहां पॉजिटिव चार्ज, ओके, यहां पॉजिटिव चार्ज एंड CH2 CH3, ये हो जाएगा। आई होप कि बेटा ये सबको समझ में आया होगा अच्छे से, ठीक है। अब देखिए बेटा समझते हैं कौन ज्यादा स्टेबल है। मुझे कार्बोकैटायन को स्टेबल ही देखना है। अगर मैं इस कार्बन पे जाता हूं तो इस कार्बन को ऑब्जर्व करता हूं, फर्स्ट वाले को, ठीक है ना, जहां मैं फर्स्ट से जा रहा हूं, तो यहां जाऊं तो ये इसकी स्टेबिलिटी देखनी है। स्टेबिलिटी के लिए पॉजिटिव चार्ज, उसके आजू बाजू में अल्फा कार्बन और उस पर अटैच अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ 5 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर हो रहे हैं।
और यहां पर देखते हैं, यहां पर 2, यहां पर 2, यहां 4 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर होंगे। तो इसका मतलब ये मोर स्टेबल होगा, ये ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन है, इसलिए हमारे पास इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी बेटा एज कंपेयर टू इसकी स्टेबिलिटी, ठीक है, एज कंपेयर टू दिस वन। ओके, तो आप समझ चुके होंगे, इसलिए हमें इसको कंसीडर नहीं करना है, केवल हमें, आप जा सकते हो बाई प्रोडक्ट ये बनेगा, मैं बाई प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, बाई प्रोडक्ट 100% बनेगा बेटा, क्योंकि यहां पर वो दोनों डायरेक्शन में जा सकता है, सिचुएशन है, तो बाई प्रोडक्ट बनने के सिनारियो भी आ चुके हैं। बाई प्रोडक्ट बिल्कुल बन सकता है बेटा, लेकिन मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा। तो अगर मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा तो मेजर प्रोडक्ट के बेस पे देखते हैं क्या होता है। तो मेजर प्रोडक्ट मेरे को क्लियर हो चुका है, क्या बना बेटा, CH3 CH2, देखिए CH2, यहां CH2, फिर से CH2 बना, फिर CH पॉजिटिव, CH2 एंड CH पॉजिटिव चार्ज एंड CH3, डन। आई होप ये सबको क्लियर हुआ होगा। इसको मैं और करके ऐसे लिख सकता हूं, और करके लिखना चाहता हूं मैं इसको, C, यहां पर हमारे पास हाइड्रोजन लिख देता हूं मैं, यहां मेरा CH3, बाकी ये ग्रुप को मैं ऐसे लिख लेता हूं, ठीक है, इसको चलिए पूरा लिख लेते हैं, CH2 CH2 CH3। अब जो हमारे पास Br नेगेटिव है बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज है, जो Br नेगेटिव है वो ऊपर से भी अटैक करेगा और नीचे से भी अटैक करेगा, तो इससे दो प्रोडक्ट मिलेंगे, और वो दोनों प्रोडक्ट मैं यहां पर लिख रहा हूं, क्या होगा बेटा, CH CH2 CH2 CH3 एंड हमारे पास जो दूसरा है CH3 Br, ठीक है, और प्लस हमारे पास दूसरा प्रोडक्ट भी मिलेगा CH CH3 Br एंड CH2 CH2 CH3। अब बेटा इसको कैसे लिख सकते हैं और करके मैं आपको आगे बता देता हूं, दोनों प्रोडक्ट को एक बार इसको अबव द प्लेन लिखो, ठीक है, और अब हमें अरेंज करना है, हमारे पे डिपेंड करता है कैसे अरेंज करना है, ठीक है ना। मैं अरेंज कर रहा हूं, आप देखिए बेटा, कार्बन ऊपर CH2 CH2 CH3, ठीक है, और यहां पर हमारे पास अबव द प्लेन में Br आ जाएगा, Br को ही दिखाना मुझे, और बिलो द प्लेन में मैं हाइड्रोजन को रख रहा हूं, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए यहां पर CH3, ओके, और दूसरा जो चेंज करूं वो चेंज ये करूंगा, बाकी सब कुछ एज इट इज रखो, ये CH2 ये CH2 CH3 दूसरा प्रोडक्ट भी, ठीक है ना, ये CH3 एज इट इज रखो, ठीक है, और यहां अबव द प्लेन में हाइड्रोजन को ले आओ, यहां बिलो द प्लेन में Br को ले आओ, ठीक है। अब ध्यान दीजिए बेटा, अब आपको समझना अच्छे से, यहां पर हमारे पास इसका हम नेमिंग करते हैं R एंड S के बेस पे, जो मैंने आपको बताया हुआ है, जो मैं आपको बार बार बोलता हूं कि जिसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो कैसे करते हैं वो देखिए, Br को सबसे नंबर 1 मिल जाएगा प्रायोरिटी में, सेकंड नंबर इस ग्रुप को, थर्ड नंबर इसको, तो रोटेशन क्लॉकवाइज हो रहा है, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब S, एंटी क्लॉकवाइज मतलब S, और बिलो द प्लेन हाइड्रोजन है इसलिए चेंज नहीं करेंगे, तो S हो जाएगा। अब यहां पर जाते हैं, Br यहां पर है, ये नंबर 1 फिर से, नंबर 2 नंबर 3, अब Br फिर से 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, लेकिन हाइड्रोजन को बिलो द प्लेन ले जाना पड़ेगा, तो सिंगल एक्सचेंज करना पड़ेगा एक बार, और ऑड चेंज है, ऑड चेंज जब भी होता है तो मैंने आपको बोला है कि बेटा अगर वो S हो रहा है तो R लिखना होगा, R हो रहा है तो S लिखना होगा, इसका मतलब इन्वर्जन प्रोसेस होती है। तो अगर यहां पर ये एंटी क्लॉकवाइज है, S हो रहा है, S का अपोजिट R, तो R बन गया। तो अगर मैं ये बोलूं ये 50% बनेगा, ये भी 50% बनेगा, तो ये एक तो इनेंशियोमर हो गए, क्या हो जाएंगे बेटा, इनेंशियोमर, ठीक है।
इनेंशियोमर का फॉर्मेशन हो गया। दूसरा, अगर इक्विमोलर मिक्सचर है, क्योंकि 50% लिख रहा हूं, 50% ऑफ R एंड 50% ऑफ S, और इसको ऐसे लिख सकता हूं इक्विमोलर मिक्सचर, एंड इक्विमोलर मिक्सचर को ही हम बोलते हैं बेटा हमारा रेसेमिक मिक्सचर। तो दैट इज नोन एज रेसेमिक मिक्सचर। तो रेसेमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन हो जाएगा। इट मींस यहां पर आपका क्या हो रहा है, रेसेमिक मिक्सचर बन रहा है। मैं फाइनली बोलता हूं कि फॉर्मेशन ऑफ RM, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं रेसेमिक मिक्सचर, यानी रेसेमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन हो रहा है। और जहां पर भी रेसेमिक मिक्सचर बनेगा, मैंने आपको बोल रखा है, एक्सटर्नल कंपनसेशन होता है, उसकी वजह से ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। और रेसेमिक मिक्सचर जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे पास बना, जो मैंने आपको यहां पर पूरा समझाया। तो आई होप कि बेटा आपको ये कंप्लीटली समझ में आया होगा, क्योंकि यहां पर कायरल कार्बन दिख रहा था मुझे, सबकी चारों की चारों वैलेंसी डिफरेंट है, तो ये भी कायरल कार्बन है, तो इक्वल बेस पे बने। तो फिर हमने उसको ऐसे अरेंज किया जिसके बेस पर एक R और S बना। R और S हर हमेशा इनेंशियोमर होते हैं, एक R बन रहा है, दूसरा S, मतलब इनेंशियोमर। और अगर इक्वल अमाउंट में बनना है, मतलब 50% R 50% S, तो उसको इक्विमोलर मिक्सचर भी बोल सकते हैं, और उसी को हम रेसेमिक मिक्सचर बोलते हैं। सो आई होप कि बेटा आपको ये कंप्लीटली समझ में आया होगा। ठीक है, इसी में हमारे पास दूसरा जो पार्ट होता है बेसिकली, वो हम ये कहते हैं कि एक पॉइंट और हमें यहां ऐड करना है, और वो ऐड ये करना है, तो बेसिक पॉइंट तो मैंने आपको पूरा मैकेनिज्म से पूरा उसका स्टीरियो केमिस्ट्री वगैरह पूरा समझा दिया। ठीक है, ये पार्ट तो क्लियर हो गया। अब मुझे जो डिस्कशन करना है वो ये है कि एक आता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, इसको खेरास इफेक्ट भी बोलते हैं, मैं वो पर्टिकुलर लिख दूं क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। खेरास इफेक्ट बोला जाता है, खेरास इफेक्ट। ठीक है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है, या पेरोक्साइड इफेक्ट भी लिखा जाता है, पेरोक्साइड इफेक्ट। ठीक है, तो कुछ भी बोल सकते हैं। ये पेरोक्साइड इफेक्ट इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड होता है, इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, एनी पेरोक्साइड। अब वहां पर आप कोई भी पेरोक्साइड यूज कर सकते हो, बेंजोनॉइल पेरोक्साइड यूज कर सकते हो, ठीक है, एल्केनॉइल यूज कर सकते हो, या हमारे पास H2O2 यूज कर सकते हो। जस्ट एग्जांपल के बेस पे मैं आपको बता दूं, C6H5 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C6H5, इसको यूज कर सकते हो, या हमारे पास RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R, इसको यूज कर सकते हो, या हमारे पास H2O2 भी यूज कर सकते हो, कोई भी पेरोक्साइड यूज कर सकते हो। पेरोक्साइड में क्या होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का अपोजिट, तो HBr को ही हम लेके चलते हैं क्योंकि उसी की बात कर रखी थी। तो ध्यान दो बेटा क्या होता है, मैं पहले सबसे आपको पहले प्रोडक्ट लिख दूंगा यहां पर डायरेक्टली, प्लस HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। अगर ऊपर कोई भी या खाली पेरोक्साइड लिखा है, H2 कोई भी पेरोक्साइड भी लिखा है, या खाली वर्ड लिखा है पेरोक्साइड, तब भी आप समझ जाना। ठीक है, तो क्या होता है मार्कोनिकॉफ रूल का अपोजिट, तो CH3 CH2 CH2Br, ऐसा प्रोडक्ट बनता है। तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपके हो गए, और इससे पहले भी हमने जो देखा वो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ही था। देखो Br का अटैचमेंट हो रहा है, तो इसका मतलब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ही है, इसलिए ध्यान रखना। अब किस तरीके से पूरा प्रोसेस चलता है मैं आपको पूरा बताता हूं। देखिए बेटा, मैकेनिज्म में क्या होता है, मैकेनिज्म में सबसे पहले हमारे पास जो पेरोक्साइड लेते हैं, सपोज H2O2 ही हम ले रहे हैं, ये क्या होता है हीट के बेस पे, यहां हीट का साइन बना देंगे, हीट के बेस पे ये ब्रेक डाउन हो जाता है यहां से, और O
H फ्री रेडिकल प्लस OH फ्री रेडिकल 2 मोल हमें मिल जाते हैं। उसके बाद क्या होगा, जैसे ये पेरोक्साइड हमें फ्री रेडिकल फॉर्म में मिले, होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन बोला जाता है इसको, ठीक है। पेरोक्साइड का जैसे ही फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन मिला, ये क्या करता है, HBr के साथ जाता है और HBr के साथ जाके इसको भी वो फ्री रेडिकल में तोड़ना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही फ्री रेडिकल में तोड़ेगा तो डायरेक्टली हमारे पास क्या हो जाएगा, H फ्री रेडिकल, OH फ्री रेडिकल और Br फ्री रेडिकल। अब यही कंबाइन होंगे पहले, तो क्या बन जाएगा, H2O, ये तो बन जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं है। अब हमारे पास जो मेन पार्ट आता है वो है हमारे पास हमारा एल्कीन। तो एल्कीन के साथ, ध्यान देना, एल्कीन के साथ अगर हम देख रहे हैं तो CH2, ठीक है। अब हमारे पास ये जो पर्टिकुलर स्टेप है, इसमें ध्यान देना बहुत अच्छे तरीके से। इसमें Br फ्री रेडिकल यहां पर जाता है और इसको भी फ्री रेडिकल में तोड़ता है, CH3CH, CH3CH, CH2, दोनों को फ्री रेडिकल में तोड़ दिया और प्लस Br, ये Br फ्री रेडिकल की वजह से हुआ। अब एक्चुअली अब आप समझिए बेटा, ये जानना भी बहुत जरूरी है, Br यहां पर भी अटैक कर सकता है, यहां पर भी अटैक कर सकता है। मैं फिर से वही चीज आपको दिखा रहा हूं, Br अगर यहां अटैक करेगा तो क्या होगा, यहां अटैक करेगा तो क्या होगा। स्टेप बना लेते हैं, फर्स्ट स्टेप बना लेते हैं यहां से सेकंड, तो ये सेकंड स्टेप हो जाएगा। तो दोनों के बेस पे यहां पर ऑब्जर्व कर लेते हैं कि फर्स्ट स्टेप के बेस पे क्या हो रहा है, फर्स्ट स्टेप को ले लेते हैं पहले, ओके। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो CH3CH फ्री रेडिकल यहां हो जाएगा क्योंकि ये Br यहां जा रहा है फर्स्ट के बेस पे, ठीक है, एंड CH2 ये Br आ जाएगा, ओके। एंड सेकंड स्टेप के बेस पे क्या होगा, यहां सेकंड स्टेप लिख लेता हूं, CH3CH एंड Br एंड CH2 फ्री रेडिकल। अब मुझे सिंपल एक क्वेश्चन पूछना है, विच वन फ्री रेडिकल इज मोस्ट स्टेबल। सो मेरे पास आंसर है बेटा दिस वन, क्योंकि 2 डिग्री है तो 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन 3 to 5 बन रहा है। सो मोस्ट स्टेबल एंड लेस स्टेबल, ठीक है ना। तो अगर मुझे क्लियर हो रहा है मोस्ट स्टेबल ये है, तो ये ज्यादा हमारा ये मेजर प्रोडक्ट बनाएगा, और मेजर प्रोडक्ट बनाएगा तो क्या कैसे रिएक्शन करता है वो देख लीजिए। रिएक्शन कैसे करेगा, CH3CH फ्री रेडिकल CH2 Br, मैं मेजर की ही बात कर रहा हूं, प्लस HBr, और इसको फिर से फ्री रेडिकल में तोड़ेगा, H फ्री रेडिकल और Br फ्री रेडिकल। तो जैसे ही H फ्री रेडिकल आया तो सीधे जाके यहां अटैच हो जाएगा, CH3CH H एंड CH2 Br। तो ये कंप्लीट सिनारियो हमारे पास बन जाएगा। सो आई होप कि बेटा आपको पूरा ये समझ में आया होगा, ठीक है। यहां पर हमारे पास जो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का जो प्रोडक्ट बना वो आपके सामने मैंने पूरा रखा। अब मैं थोड़ा सा स्टेप बता देता हूं, वैसे आपने पढ़ा होगा बेटा, फिर भी मैं स्टेप बता देता हूं। इसको चेन इनिशिएशन, ये फर्स्ट स्टेप जो होता है चेन इनिशिएशन बोला जाता है। फर्स्ट स्टेप चेन इनिशिएशन, इनिशिएट हो गया, उसके बाद ये चेन प्रोपोगेशन चलेगा, आपका चेन प्रोपोगेशन चलेगा पूरा। चेन प्रोपोगेट के बाद और ये चेन टर्मिनेशन, ये लास्ट स्टेप इज चेन टर्मिनेशन। ये फर्स्ट मैं स्टेप लिख देता हूं यहां पर, ठीक है, फिर नंबर डाल दूंगा। फर्स्ट स्टेप चेन इनिशिएशन, ठीक है। सेकंड स्टेप होता है चेन प्रोपोगेशन, एंड थर्ड स्टेप होता है चेन टर्मिनेशन, ओके। तो मैं मेंशन कर देता हूं, ये सेकंड स्टेप है और ये हमारे पास थर्ड स्टेप होगा, ठीक है। तो तीनों स्टेप आपके सामने मैंने मेंशन कर दिए बेटा। आई होप कि बेटा आपको सब कुछ यहां पर अच्छे से क्लियर हुआ होगा।
इस तरीके से इस पर्टिकुलर क्राइटेरिया के बेस पर हम HX का एडिशन करते हैं। सो आई होप कि बेटा आपको क्लियर हुआ होगा। हमने स्टार्टिंग से देखा था, इस तरीके से यहां से हम गए थे, यहां पर हमने किस तरीके से बताया, तो वो पूरा एक एक क्राइटेरिया बेटा आपको क्लियर हुआ होगा। और किसी भी टाइप का आपको कोई भी डाउट होता है प्लीज आप मेंशन करिए, हमें बताइए। थैंक यू।